हेलो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम फाइनल अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जिन बच्चों ने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो कौन से जो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। तो फर्स्ट वन इज़ लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो जो अगर हम देखो यहाँ पे देखें लेड ऑक्साइड, ये तो ऑक्सीजन पहने हुआ है, तो यानी कि ये तो ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, ये तो ऑक्सीडाइज्ड है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लेड, ये अकेला है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो लेड क्या हो रखा है, रिड्यूस हो रखा है। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब और भी चेक कर लेते, क्या पता और भी इसका आंसर हो। सेकंड क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। सही बात है, कार्बन के पास क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या हो चुका, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका। अब यानी कि बी भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते, कह रहे कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन कहाँ है बच्चों ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन तो अकेला बैठा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस। ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस कहाँ हो रहा है, लेड ऑक्साइड तो ऑक्सीजन पहने बैठा है, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड है, ये हमारा है ही नहीं रिड्यूस। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए एंड बी, ये आंसर रहेगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट हमें दी है क्या, Fe2O3 प्लस Al कन्वर्ट हुआ किसमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और साथ में जो है हमारी क्या है, ये आयरन मेटल है Fe। तो ये पूछ रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने जो है आयरन को हटा दिया ऑक्सीजन के साथ और खुद आ गया यहाँ पे, यानी कि एल्यूमिनियम ने क्या किया है, एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू आयरन अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो उसने क्या किया है, आयरन को डिस्प्लेस किया है। आयरन को जब उसने डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम आ गया, तो इट मीन्स ये किस टाइप की रिएक्शन का पार्ट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका रहेगा बच्चों ये एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो है हमारा एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। राइट आंसर रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। अब ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जब एसिड जो है मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, आयरन हमारी मेटल है, तो वो जो है क्या प्रोडक्शन देता है। तो आपके माइंड में सिर्फ ये रहना चाहिए कि जो एसिड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके साथ जब हमारी मेटल रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हम जनरली लिखें इसका इक्वेशन लिखें तो Fe प्लस HCl जो है ये आपको देगा FeCl2, इसको हम बैलेंस करेंगे, देयर इज़ अ 2 प्लस में H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज़ होगी और मेटल क्लोराइड यानी कि आयरन क्लोराइड जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। इसका आंसर हमारा ए ही रहेगा और कोई नहीं होगा, इट्स आंसर विल बी ए। क्योंकि देखो जब भी मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्शन करती है ना तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप नेक्स्ट चैप्टर में भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये बोलता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है, ये पूछ रहा हमसे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट will be equal to number of element in product, या हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के
नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो है हमें नेक्स्ट देयर इज़ अ मेंशन व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी चाहिए, फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उसके बिहाफ पे हमें कुछ क्लास दिए हैं केमिस्ट्री ने, हम उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी कोई भी इक्वेशन जो है वो अपनी कंप्लीट थ्योरेटिकल लिखेंगे या फिर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा वो हम उन्हीं लॉ के बिहाफ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है। तो हमारा जो है मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट कब इक्वल होगा, जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे इक्वल होंगे, तभी हमारा जो है ये मास भी हम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन having equal number of atom in reactant and product। क्लियर। और आपका जो सेकंड है वो उसका आप क्या लिख सकते हैं, फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा वो क्या है कि आपका जो भी है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिसमें आपका इक्वल नंबर ऑफ एटम और रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट में हो जाएगा। और हमारी इक्वेशन जो है हम बैलेंस क्यों करते हैं, फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ नेक्स्ट question there is translate the following statement into chemical equation and balance them। This is the first part of question number 5। हाइड्रोजन गैस combine with nitrogen to form ammonia। ये बात कहता है कि हाइड्रोजन गैस को जब आप नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो अमोनिया बना रहा है, आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिखेंगे, पहले भी मैं बता चुकी, H2 में। H2 कंबाइन हो रहा है किसके साथ, N2 के साथ, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड होगी, तो देखिए हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ एलिमेंट, वहीं सेम सीक्वेंस, नेम ऑफ एलिमेंट हम लिखेंगे। नेम ऑफ एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ये लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ओनली 2 एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2 and in product side 3, नाइट्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2, इन प्रोडक्ट साइड 1। तो 1 का ही डिफरेंस है, चाहे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें या नाइट्रोजन को बैलेंस करें, एक ही बात है। तो हम इधर नाइट्रोजन को 2 से जो है मल्टीप्लाई कर देते, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो रिएक्टेंट साइड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, इसकी वजह से आपको हाइड्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 ये भी 6 हो गया। तो अब देखिए इधर आपको इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 3 से। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पे ये कितना मल्टीप्लाई हो गया, 3, और ये आपका इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। इसकी वजह से आप देखिए ना दिस इक्वेशन इज बैलेंस, हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 3 × 2 6 एंड प्रोडक्ट 3 × 2 6। ये नाइट्रोजन हम देख सकते हैं 2 and 2, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या होगी, बैलेंस होगी। नाउ सेकेंड पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है ये आप कैसे जनरेट करेंगे, जैसे देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो किस यहाँ पे जाता है किस में, 1 में, +1 में हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो, और जो सल्फाइड होता है वो होता है 2 नेगेटिव। ये आप 9th क्लास में भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन और सल्फाइड को आप लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फर, ये 1, ये कितना हुआ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास यहाँ हो जाएगा H2S।
तो इसके लिए बोला इसने कि एयर में हमें इसने इसको बर्न किया, एयर में ऑक्सीजन है, O2 की प्रेजेंस में बर्न होगा। तो जो आंसर आया है वो कह रहा है कि H2O बनेगा प्लस में जो है हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये रिज़ल्ट बता रहा है। तो अब देखिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रोडक्ट विल बी वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। इधर हमारा क्या आ जाएगा रिएक्टेंट, इधर हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेम ऑफ एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है, 2 लिख देते हैं। प्रोडक्ट साइड कितना है वो भी 2 है। सल्फ़र देखते हैं इधर 1 है, उधर कितना है 1 है, सल्फ़र भी हमारा 1 और 1। और ऑक्सीजन अगर हम देखें तो इधर 2 है और इधर कितना है 1 2 और 1 3 है। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन हमने देखा इधर 2 है, इधर भी 2 है, सल्फ़र इधर 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 एंड देयर इज़ 3। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये बैलेंस। यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को या तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले और हमें फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि इसमें 6 6 हो जाएगा। और चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। अब हमने क्या किया रिएक्टेंट साइड तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, किस ऑक्सीजन को, इसको। और प्रोडक्ट साइड हमने जो है ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो हम ये ओड नंबर में है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब हाइड्रोजन चेंज हो गया, हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो कोई नहीं, हमने इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कि सल्फ़र कितना हो गया वो भी 2 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा इधर सल्फ़र को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से। तो हम इस सल्फ़र को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये तो आपका हो गया 4। हाइड्रोजन हम बात करें तो हाइड्रोजन तो हो गया हमारा 4, ये तो उसके मल्टीप्लिकेशन से हो गया था 2 के मल्टीप्लिकेशन से। अब सल्फ़र हमारा किसकी वजह से हुआ, रिएक्टेंट में तो आपने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया उस वजह से 2 हो गया, प्रोडक्ट में आपने खुद मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए, अब देखो हम ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं। अब कितना हुआ 2 2 जा 4 और 2 6, इधर कितना हो गया 3 2 जा 6, ये तो आपकी बैलेंस है ऑक्सीजन। तो अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो देखिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये भी बैलेंस है। ठीक है, इधर आपका सल्फ़र ये भी बैलेंस है और आपकी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस 2SO2, इसका आंसर ये रहेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या बेरियम क्लोराइड मैंने आपको पहले बता चुकी क्या फॉर्मूला रहेगा BaCl2। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। इसका जब आप फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये मैं पहले करवा चुकी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देखें, उसमें आपको ये मैंने जनरेट करके दिखाया हुआ है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ये बोलता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो AlCl3 मिला है प्लस में प्रेसिपिटेट BaSO4 मिला है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने वहाँ पे भी बैलेंस करके दिखाई गई है। ये क्वेश्चन आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको NCERT एक्सरसाइज में लास्ट जो है वो बताया था, वहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी पार्ट, अगर हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पोटेशियम मेटल है वो क्या कह रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम मेटल का फॉर्मूला ये होता है, वाटर का हमारे पास H2 होगा, कहता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में जो है हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हमें जो है एलिमेंट्स के नेम देख लेने हैं पहले वहीं।
फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिएक्टेंट में लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका जो है नेम ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पोटाशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पोटाशियम इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 2 एंड प्रोडक्ट साइड 3, 2 एंड 1 3, एंड जो है हमारा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो क्यों ना हम इधर जो है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि यहाँ पे ये ओड में है, तो अब इवन में हो गया 4 हाइड्रोजन हो गई, हम फिर इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपने इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया, बट आपने इसको डायरेक्ट ओड से इवन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हमने जो है चेंज किया, सिर्फ ये किया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑक्सीजन की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, ऑक्सीजन हमारी अब क्या है, बैलेंस है। पोटाशियम अगर हम देखें तो इधर 2 हो गया, इधर भी हम क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा है जो पोटेशियम है वो भी क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये इसका जो है डी पार्ट था। बच्चों जो आगे की वीडियोस जो आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उन क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।